क्या उदास लग रहे हैं? लल्ला भी है ना, इसलिए थोड़ा सा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। हम लोगों के माननीय गार्जियन, पूर्व मंत्री राघवेंद्र बाबू, हमारे मित्र जीवन जी, हमारे मित्र सुनील पांडे जी, प्रभुनाथ राम जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, जिलाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, जिलाध्यक्ष रालोसपा, जिलाध्यक्ष रामविलास पार्टी के आदरणीय भगवान सिंह जी भी आ गए, आपका भी स्वागत है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय अध्यक्ष, हम के माननीय अध्यक्ष, उपस्थित सभी महानुभाव, साथियों, भाई और बहन, ये चुनाव, इस चुनाव के दो पहलू हैं। एक पहलू है देश का, राष्ट्र का, वो दृष्टिकोण। ये चुनाव है कि देश में कौन प्रधानमंत्री बने, एक पहलू वो, और दूसरा पहलू है यहां कौन सांसद बने। यही दो सवाल आपके सामने है। जो पहला सवाल है कि देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसके बारे में आज भारत देश में किसी के मन में कोई संशय नहीं। सब जानते हैं, विपक्ष भी कबूल कर चुका है कि अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। खाली आवश्यकता इस बात की है कि हम लोगों को पहले, अभी जो बहुमत है उससे ज्यादा बहुमत चाहिए। हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने एक लक्ष्य रखा कि हमारा बतौर पार्टी 360 सीट आए और बतौर एनडीए 400 पार। ये हम लोग करेंगे, ये हम लोग करेंगे इसलिए कि हमारी पार्टी ने शुरू से लेकर के अभी तक जो कहा सो किया। उसने कहा 370 हटाएंगे, 370 हटाया। जो आतंकवाद का हमला हो रहा था उसका करीब करीब प्राय समाप्ति कर दिया। हम लोगों ने कहा था कि मंदिर बनाएंगे, मंदिर बना दिया। गरीबों के लिए जो काम हमारी पार्टी ने किया या एनडीए ने किया, वो आज तक कभी नहीं हुआ। आज तक कभी 1.25 लाख के मकान गरीबों के लिए नहीं बने, और वो भी 3 करोड़ मकान बन गए और 1.5 करोड़ बन गए, और उसमें भी कोई छूटेगा नहीं, अगर जरूरत होगा तो और बनेगा। आज तक कोई पार्टी ये डंका के चोट पर नहीं कही कि हम साहब को हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे, ये नहीं कही। हमने कहा और हमने किया। ये हमारी पार्टी। हम लोगों ने सब गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिया। ये 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड से बढ़ चुका है। कोई गरीब छूटेगा नहीं, कोई गरीब परिवार छूटेगा नहीं। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, हर गरीब को मुफ्त का राशन 5 किलो 5 वर्षों तक, हर गरीब के घर में नल से जल, पूरे देश में। ये हमारी पार्टी। तो हमारी पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। ये हुई देश की बात। अब आइए आरा पर। तो मैं ये डंके की चोट पर कहता हूं कि जितना काम हमने किया वो हमसे पहले न कोई सांसद किया और न हमारे बाद कोई करेगा। हमसे पहले जितने सांसद हुए उनका काम जोड़ लीजिए और उसको 5 गुना बल्कि 6 गुना आप कर दीजिए, फिर भी हमारा काम ज्यादा है। फिर भी कोई भाई तुलना नहीं, कोई तुलना नहीं। आप ये सोचिए कि यहां पर करीब 1300 गांव वगैरह हैं
उसमें से करीब करीब 1100 गांव 1200 गांव में कोई योजना दिया हो गया क्या? कभी कोई नहीं। हमने दे दिया। जो बाकी गांव है उसमें भी हम दे रहे हैं। अब वैसे योजना हम नहीं देते हैं जैसे आमतौर पर करता है कि कहा कोई आ गया हमारा नजदीकी है तो ये लिख दी तो हम लिख देते हैं। ऐसा नहीं करते हैं। हम जाते हैं, यहाँ हमारे लोग जाते हैं गांव में, गांव वालों को बैठाते हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन सा योजना चाहिए गांव वालों को। अब वो जो योजना करते हैं वही करते हैं। हमारा योजना में कोई कमीशन नहीं लेता है। अगर लेगा तो उस पर हम केस कर देंगे, वो चला जाएगा जेल। ये है हमारा काम। छोड़ेंगे, माफ कीजिएगा, हम कोई गांव में छोड़ेंगे भले वो हमको वोट दे या नहीं दे, क्योंकि ये मेरा सिद्धांत। मैं जात पात में विश्वास नहीं करता, ये मेरा सिद्धांत है। ये यादव वोट नहीं देगा, नहीं दे, लेकिन हम योजना देंगे तो सबके गांव में देंगे, इसलिए कि हम सांसद सबके हैं। ये मेरा सिद्धांत। ये तो होगी गांव गांव का तक। कोई इतना काम नहीं किया है गांव गांव में। हम तो सूची निकाल के देंगे, अभी हम छाप देंगे सूची कि किस गांव में कितने लाख का कौन सा योजना, चाहे सड़क हो, चाहे छठ घाट हो, चाहे कम्युनिटी हॉल हो, चाहे कुछ हो, विवाह भवन हो, चाहे कुछ हो, या लाइट हो, कहीं भी, या हाई मास्ट हो। अरे साहब कोई कंपैरिजन नहीं है, कहीं कोई तुलना नहीं है, आसपास कोई नहीं है काम के मामले में, आसपास नहीं। ये तो हो गए छोटे छोटे गांव का। बड़ा काम है, देखिए आप ये देखिए कि आरा मेरा ससुराल है, ठीक है, लेकिन आपका है जिला ना, हमारा भी जिला हो गया। अच्छा आप ये देखिए कि ये जो पूर्व क्या नाम है पछियारी गुमटी है, ये किसका बनाया हुआ? हमने बनाया, जबकि मैं प्रधान सचिव था पथ निर्माण विभाग। नहीं तो हम बचपन में आते जाते थे विक्रमगंज, ऊपर में खाली रेलवे लाइन के ऊपर लटका रहता था, जो बुजुर्ग लोग है पूछ लीजिए। हम बनवाए, हम फुलवारी गुमटी कौन बनवाए जी? और कोई आके बनवा गया? हम बनवाए। स्टेशन इतना सा था, इतना सा। हमको लगा इतना बड़ा जिला हरा जिला, स्टेशन इतनी सा। अभी जो स्वरूप देख रहे हैं ये हमने करवाया। यहां से देश के हर कोने के लिए ट्रेन दिया, देश के हर कोने के लिए नया ट्रेन यहां से प्रारंभ कर दिया। कोई सोचना होगा कि आरा से चली ट्रेन, हमने चलवा दिया। आरा से अलग से ट्रेन चलवा दिया पटना के लिए, आरा, ताकि सवेरे जाइए पटना, काम करके शाम को लौट आइए। आरा से ट्रेन करवा दिया सासाराम को, अगर सवेरे जाइए शाम को आ जाइए। हमने आरा से रांची का ट्रेन करवा दिया, आरा से अब हम धनबाद का ट्रेन करवा रहे। आरा से आप समझिए कि हर कोने के लिए हम ट्रेन करवा रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ये हमने स्वीकृत कराया पटना से, क्योंकि यहां से स्वीकृत नहीं करा सकते थे, तो पटना से कराया हम लखनऊ भाया अयोध्या और वाराणसी, और उसमें स्टॉपेज दिया आरा पर। ये मेरा किया हुआ है। संपूर्ण क्रांति हम रुकवाए, हम बताए ना साहब, अर्चना एक्सप्रेस, कोई एक्सप्रेस ले लीजिए, ये हमारा किया हुआ है। यहां से गाड़ी चलेगी, ये जंक्शन बनेगा, ये हमारा काम। अभी हम रुके नहीं, अभी और बड़ा बनेगा और गाड़ियां यहां से प्रारंभ होगी। यहां पर अभी पिट लाइन बना है, इसके बाद सिक लाइन का टेंडर हो गया है, सिक लाइन बनेगा तो और गाड़ियां यहीं से प्रारंभ होगी। जो 4 लेन आप देख रहे हैं किसने बनाया? हमने बनवाया। फोर लेन हमारा पटना तक हो गया रहता, लेकिन बीच में एक माननीय सांसद हैं, उन्होंने वहां पर एक्विजिशन कराने में कुछ रोड़ा अटका दिया, तो अब ये बिहटा से पटना नहीं बना, हमारा तो इधर बन गया। क्योंकि यहां भी जो भूमि अधिग्रहण था, हमने कह दिया सबसे कि भैया भूमि अधिग्रहण तो होगा, जो वाजिब मूल्य है मिलेगा, लेकिन भूमि अधिग्रहण तो होगा। अब आप लोग का हम शुक्रगुजार है कि आप लोगों ने हाँ कहा कि हम भूमि अधिग्रहण, ये हमारा हमने किया। कोइलवर पर पुल हमने किया, नहीं तो वो कोइलवर पर पुल बनने वाला था ही नहीं, पुराने पुल से ही होता। ये हमने किया, ये हमने कहा था कि हम करेंगे, ईश्वर की कृपा है, जो हमने कहा था करेंगे तो करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज हमने कहा था कि बनवाएंगे तो बनाया, मेडिकल कॉलेज हमने कहा था कि बनवाएंगे तो करीब करीब बन रहा, तेजी से बन रहा, ये हमारा किया हुआ है। इसी तरह से जल मार्ग से भी, जल मार्ग में भी वाराणसी से लेकर के हल्दिया तक जो जल मार्ग होगा, उसमें हमारे यहाँ का भी पड़ाव होगा, एक सिन्हा घाट पर, वो हमारे यहाँ भी स्टेशन बनेगा। और वहां पर पुलवा भी अब हम ठीक कर रहे हैं, ये भी बनेगा। अब ये क्या नाम है, आरा से मोहनिया कौन देखे हैं, 4 लेन हमारा, देखिए 4 लेन, एक ये आरा ये पटना आरा सासाराम 4 लेन बन रहा है,
रिंग रोड बनेगा, इसे कौन करा? कभी कोई सोचता था जी? ना, जितना बड़ा काम हमारे सामने नजर आए वो हमने करवाया, और जो बड़ा काम हमारे सामने है वो हमने बता दिया कि हमको चाहिए यहां से कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे का, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहां से लेकर के हम बलिया के पास कनेक्ट हो जाए ताकि दिल्ली कनेक्ट हो जाए, 6 घंटा 8 घंटा में दिल्ली पहुंच जाए, ये हमको चाहिए। रिंग रोड चाहिए, वो आरा सासाराम के साथ भी वो रिंग रोड बनेगा, ये भी। तो मोटा मोटी जितना बड़ा काम है वो सब हमारा होगा। एक आरा शहर का है, अब जैसे कि काम जो बच गया, एक नहर का है, अब हम जाएंगे नीतीश जी से मिलेंगे, कहेंगे कि करवा दीजिए भैया, और हो सकता है कि मान जाए ये चुनाव के बाद, लेकिन नहर का पक्कीकरण भी हम करवाएंगे, ये हम करवाएंगे, ये हमारे सपने में है, तो ये होगा। और ये इसके बाद फिर जो एक और हमने बताया था कि हाँ कहां पर? सैनिक स्कूल। हाँ, सैनिक स्कूल का ये जिला पदाधिकारी ने कहा है कि जमीन उन्होंने देख लिया है 9 एकड़ का। अब ये जो नया जो सैनिक स्कूल बनेगा वो पार्टनरशिप में बनता है, भारत सरकार का हो, यहाँ राज्य सरकार हो या कोई निजी स्कूल हो। तो अब हम लोग को स्कूल चुनना है कि कौन पार्टनरशिप करे जिसको कि हम वो देंगे। उस पार्टनरशिप कर करके हम लोग सैनिक स्कूल बनाएंगे जगदीशपुर में, ये करेंगे। और ये विकास का काम हमारा जारी रहेगा। एक चीज और, ये हम जानते हैं कि जनता हमारे साथ, इसमें कहीं कोई हमको शक नहीं है, बल्कि ये तो जब कभी बीच बीच में लोग हल्ला उड़ाने लगे, ये जो लोग बनना चाहते कैंडिडेट की ना हम जा रहे हैं मोतिहारी, या हम जा रहे हैं गवर्नर बनके, या हमारा टिकट कट रहा है, तो यहाँ की जनता से जो ये सुनने को मिलता था रिएक्शन, हमको लगता था, अब लोग कहते थे कि हमनी के वोट दे दे जाए माले के, अगर बीजेपी किसी और को दे देगा टिकट तो हमनी के माले को वोट दे देगा, ये लोग कहते थे। तो जनता हमारे साथ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। खाली एक चीज करना, जनता हमारे साथ है जी, ये इसमें कहीं कोई शक, एक ही चीज करना है। देखिए हम लोग को ये सुनिश्चित करना है कि हम सवेरे वोट करा दें, ये हम लोग सुनिश्चित करना है। अब बाकी जो बच जाता है उसको शाम को वोट करा दें। हम लोग को इसी पर लगना है कि हमारा वोट जो है वो आ जाए। ये देखिए यहाँ पर बिहार में, अब इसके पहले प्रधानमंत्री पूछ रहे थे सबसे क्या है आकलन, तो हमने कहा था कि भैया देखिए ये हम लोग का जो यहाँ बिहार है, हम लोग करीब करीब सब सीट जीतेंगे, इसमें हमको कोई शक नहीं। तो हम लोग को वो चरितार्थ करना है, हम लोग को ये चरितार्थ करना है, और ये भी चरितार्थ करना है कि भैया जनता हमारे साथ है, इसलिए मार्जिन को भी बढ़ाना है। जीतेंगे हम, इसमें कहीं कोई शक नहीं, ये ईश्वर कृपा है, और जीतेंगे हम। खाली हम लोग जनता को अगर ले आएंगे तो हमारा मार्जिन ज्यादा हो, ये ध्यान रखें। और ये जिसको कि आप चुन करके भेजे हैं, मैं बता दूं, जितने साल तक हम अभी ऊर्जा मंत्री रह गए 7 साल, शायद ही कोई रहा होगा ऊर्जा मंत्री 7 साल। क्यों रहा, क्यों हुए? बहुत लोग बदल गए, इसलिए क्योंकि आपका यह मतलब सुपुत्र कहें, दामाद कहें, या आपका जो भी है लड़का, इसने जो बिजली व्यवस्था में सुधार किया है देश भर में, वो प्रधानमंत्री या पूरा देश जानता। पहले यहां पर गांव में औसत बिजली की उपलब्धता थी 12 घंटे, आज गांव में औसत बिजली, भारत सरकार की, भारत की बात कर, आज गांव में औसत बिजली की उपलब्धता है 22 घंटे गांव में, और शहर में है 23.5 घंटे। लोग जनरेटर भुला गए। पहले हमारा ये जो बिजली व्यवस्था है वो डेफिसिट था, जितनी हमारी डिमांड रहती थी उतना हम जनरेट नहीं कर पाते थे। हमने करीब करीब 1,90,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ा, 1,90,000 मेगावाट। करीब करीब 3,000 नए सबस्टेशन हमने बनवाया पूरे देश में, ये हमने बनवाया, आपका लड़का, आपका दामाद या जो भी हमने बनवाया। 4,000 सबस्टेशन का उत्क्रमण कराया, 8.5 लाख सर्किट किलोमीटर एफसी लाइन, एलटी लाइन लगवाई। ऐसे ही हम नहीं, ऐसे ही हमको ये मतलब प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त नहीं, या सरकार का विश्वास प्राप्त नहीं, तो ये तो हम करते हैं। तो यहाँ ये भी जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसे ही जहां कहीं भी हम रहते हैं करते हैं।
ये जो बिहार का रोड का जो कायाकल्प हुआ, जो नीतीश जी करते रहते हैं, किसने किया? आप ही का लड़का, हम ही ने डंडा मार करके बना। अब वैसे ही ये आरा का भी कायाकल्प हो रहा है, होगा और तेजी से होगा। आपका आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है, तो ये होगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र हम लोगों के बीच अज्ञाओं के पूर्व विधायक प्रभुनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द अपना रखें। गृह मंत्री और तीनों कड़ाई के माननीय पूर्व विधायक हमारे गार्जियन परम आदरणीय सुनील पांडे जी, एनडीए गठबंधन के हमारे सभी सम्मानित जिला, एनडीए के सभी कार्यकर्तागण, सभी साथी माँ बहन, आप सब सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो जीत तो होगा ही। ये भोजपुर जिला में 2 चुनाव होने जा रहा है, एक लोकसभा और दूसरा विधानसभा जो बाई इलेक्शन है बिहार में, पैसा बाई इलेक्शन। मैं ये कहना चाहूंगा कि जीत तो होगा ही, लेकिन ऐसा जीत हो भोजपुर जिला में ये दिल्ली तक खबर जाए कि भोजपुर जिला पूरा देश ऐसा हम लोग जीत देंगे। एक हमारा पूरा भारत में एक नाम होगा, एक रिकॉर्ड होगा। इसी के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय एनडीए गठबंधन। भारत माता की। हमारे बीच विधान परिषद के सदस्य और इस क्षेत्र के निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द अपना रखें। और हमारे सामने मंच के जितने भी साथी हमारे हैं, हमारी बहनें हैं, उनको भी मेरा प्रणाम है। आज लोकसभा का जो चुनाव का माहौल आया है, इस चुनाव के माहौल में जनता विकास खोजती है और कुछ लोग को विकास दिखाई नहीं देता है क्योंकि उनका चश्मा टीना का लगा हुआ है। वो विकास टीना के चश्मा लगाकर विकास खोज रहे हैं और रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड बताइए। वो अपने क्षेत्र में देखें कि अपने क्षेत्र में उन्होंने क्या काम करवाया है, कितना रोड बनवाया है और कितना का रिपेयरिंग करवाया है। अभी हमारे माननीय भाई ने कहा, पूर्व विधायक ने कहा कि उनको झांकना चाहिए अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा में पहले जो काम करवाए थे कि कितना वो काम करवाए हैं। हमारा बस इतना ही कहना है कि आरा को लोग जाम का शहर पहले जानते थे कि आरा मतलब जाम का शहर। इस शाहाबाद में जाना है तो आरा टप के जाना होगा और आरा टपना आसान नहीं है। कई लोग की मृत्यु हो जाती थी और पीएमसीएच में जब आरा से ट्रांसफर किसी मरीज का होता था, रेफर होता था, तो हमने देखा है कि कितने लोग यही कोइलवर पुल के आसपास मर गए। और ये सारा निराकरण करने का काम कब हुआ? जब हमारे सांसद आरके सिंह यहाँ पर आए। आप याद कीजिए बिजली की क्या व्यवस्था थी यहाँ पर आरा में इनके आने के पहले, और आज की व्यवस्था देखिए बिजली की क्या व्यवस्था है। दोनों में कितना बदलाव आया है। गांव गांव में इन्होंने रोड देने का काम किया, योजना देने का काम किया। इनके पहले कितने ऐसे सांसद जो बताने का काम करेंगे कि हमने करीब करीब 90% गांव में अपना योजना देने का काम किया, 90% पंचायतों में योजना देने का काम किया है। तो विकास की तुलना अतुलनीय है। हम शॉर्ट में कहना चाहेंगे, चूंकि बहुत लोग बोलने वाले हैं, कि हमारे आरा के सांसद विकास पुरुष हैं और इनकी जो कामना है कि पटना, ग्रेटर पटना का पार्ट बना दे, तो ये छोटी बात नहीं कर रहे। अभी हम इनके बात को सुन रहे थे यहाँ पर, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ग्रेटर पटना का पार्ट बनने के लिए बहुत विकास करना होगा आरा को, और उसके लिए इनके मन में पूरा संकल्प है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि आगे एक बार इनके लिए नारा लगा दिए, विकास पुरुष आरके सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अब की बार, अब फिर एक बार, जय श्री राम। जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में उपस्थित भारत सरकार के माननीय ऊर्जा मंत्री और हमारे संसदीय क्षेत्र के दल के सम्मानित उम्मीदवार आरके सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित सम्मानित पूर्व विधायकगण, सम्मानित जिला अध्यक्षगण, सम्मानित साथीगण तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित जनतांत्रिक गठबंधन के सभी सम्मानित साथीगण, सम्मानित महिलागण, सबसे पहले
आज इस कार्यालय का जो मैं स्वरूप देख रहा हूं और जो आप यहां आपकी उपस्थिति में देख रहा हूं, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं यह विश्वास करता हूं कि आर.के. सिंह कम से कम समूचे बिहार में सबसे ज्यादा वोट से यदि कोई जीतेगा तो वो आर.के. सिंह जीतेंगे। और आर.के. सिंह है क्या? आर.के. सिंह के विषय में अभी सब लोगों ने बहुत सी बातें कही, लेकिन मैं इस व्यक्तित्व को बहुत दिनों से जानता हूं, बहुत नजदीक से जानता हूं। और शुरू से मैंने कहा, जब लोग अटेंशन करने यहां आए तो उनसे मैंने स्वयं पूछा कि आप बताइए, आप अटेंशन कर रहे हैं, जनता क्या कह रही है? तो आपने हमारा सांसद बनने के बाद विकास के जो आपने कार्य किए, जिन जिन क्षेत्रों में आपने विकास का कार्य किया, वो बहुत ही अद्भुत था और अकल्पनीय था। हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में आप जब यहां से चुन करके जाएंगे तो जो आप शाहबाद को बनाना चाहते हैं, भोजपुर को बनाना चाहते हैं, खास करके मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज यदि कोई सोना है तो भोजपुर जिले में गंगा नदी के किनारे वो स्वर्णिम स्थल बन सकता है। और हम विश्वास करते हैं कि आपके आने के बाद देखिए बहुत सी बातें ऐसी हुई जो हमारे कल्पना के बाहर थी। और ये व्यक्तित्व जो है, इस पर मैं इतना विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर हमारे जनपद का जो दादा होगा और बहुत अकल्पनीय होगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि काम बहुत हो रहा है, लेकिन जो आपने प्रॉमिस किया है, जो आपने प्रतिज्ञा की है मन में, तो बलिया को जोड़ने का, आरा से दिल्ली को जोड़ने का, निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में उन सारे कार्यों को आप पूर्ण करेंगे। और इसलिए आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि भोजपुर जिले से जनतांत्रिक गठबंधन से जितने भी साथी हैं, सभी कर्मठ लोग हैं, सभी मेहनत करने वाले लोग हैं। यहां हमारे परमेश्वर भाई बैठे हुए हैं। इस तरह के लोग आपके साथ हैं तो निश्चित तौर पर आप समूचे राज्य में ही नहीं, हम चाहते हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट से आर.के. सिंह को हम लोग जिता करके भेज दें। और जा रहे हैं, इसका एक ही कारण है कि इसी जिले में आपके हार में हल्दी लगाया था और उसी हल्दी का कमाल है कि आप इतनी ऊंचाई पर जा रहे हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, हम लोग पूरा सहयोग करके बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपको विश्वास दिलाते हैं कि सबसे ज्यादा वोट से जिताने का काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि हम जितने साथी आए हैं एक साथ बैठना शुरू करें। हमारे हम के जो साथी हैं, लोजपा के जो साथी हैं, तो अब जैसे आज एक साथ बैठे हैं, तो हम कोई भी स्ट्रेटजी तय करें अध्यक्ष जी, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इन सारे साथियों को बुला करके और हम लोग एक साथ मिलकर के कोई स्ट्रेटजी भविष्य में तय करें। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। इतनी ही बात कह के निश्चिंत होकर के जाइए, बढ़िया से चेहरा वगैरह सब है।